बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक हफीज़ और मैं हूं नौमान खान। नाज़रीन कराम, कल रात को एक जो सरप्राइज़ था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो तो आ चुका है। जिस तरीके से उन्होंने एक गवर्नर के ज़रिए से इलेक्टेड वज़ीर आला को डी नोटिफाई किया, उसके बाद जो सूरत हाल बनी, अलबत्ता ये उन्होंने कहा है कि जब तक कोई नया वज़ीर आला मुंतखब नहीं होता तब तक ये अपने ओहदे पर बरकरार रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह सवाल है कि कानूनी तौर पर क्या वो इस ओहदे पर रह सकते हैं, और जो ये नोटिफिकेशन गवर्नर ने की है इसकी कानूनी हैसियत क्या है, इस पर डिटेल से मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। और साथ ही साथ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी होगी, और ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं ये बेसिकली एक स्क्रिप्ट के तहत हो रही है। क्योंकि पहले भी मैंने आपको मुतअद्दिद मरतबा आपको बताया कि जिस तरीके से मामलात चल रहे हैं इसकी बुनियादी वजह एक ये है कि काफ लीग जो है यानी चारों साइड पे वो खेल रही है, और क्या ये उसी का एक नतीजा है, इस पर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। नाज़रीन किराम, कल रात को 12 बजे गवर्नर ने नोटिफिकेशन जारी किया, और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये गवर्नर साहब ने कहा कि चूँकि मैंने ये ऑर्डर्स दिए थे कि परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ अराकीन उनसे नाराज़ है, काफ लीग के अराकीन उन पर एतमाद नहीं कर रहे, और उस एतमाद की वजह से चूँकि वो यानी इस ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते, वो एतमाद अपना खो चुके हैं, तो इनको चाहिए कि वो एतमाद का वोट लें। जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली उन्होंने एक नोटिफिकेशन दोबारा जारी किया और कहा कि एक इजलास ऑलरेडी चल रहा है, तो एक इजलास जब तक चल रहा है तो उसके दौरान कोई दूसरा इजलास नहीं बुलाया जा सकता, ये कानूनी तौर पर पॉसिबल ऐसा नहीं है। इसके बाद से फिर एक जो मामला है वो ख़राब हुआ, कंटेनर्स वहाँ पर पहुँचाए गए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये तो हमने वैसे एक शोशा, एक सियासी लतीफ़ा जोड़ा था, लेकिन चूँकि ये तमाम मामलात प्लानिंग के साथ या प्लानिंग के तहत चल रहे थे। अब जब गवर्नर ने ये नोटिफिकेशन जारी किया, चूँकि उन्होंने इस पर अमल दरामद नहीं किया, अमल दरामद ना करने पर उन्होंने इनको डी नोटिफाई किया। डी नोटिफाई करने के बाद अब मामलात कहाँ पर जाएंगे? अब अदालत में जाएंगे। डेफिनेटली अदालत में जब जाएंगे तो अदालत में दोनों फरीकें जाएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये तो मैं आपको अभी से बता दूँ, ये नोटिफिकेशन जो गवर्नर साहब ने रिलीज़ किया है इसकी कोई कानूनी हैसियत इस वजह से नहीं है चूँकि गवर्नर के पास ये इख्तियार तो है कि वो डी नोटिफाई कर सकते हैं, मगर उसके लिए उनके पास वजूहात बड़े तगड़े होने चाहिए, ये कोई वजह नहीं है। और ख़ासकर जब आप एतमाद के वोट के लिए कहते हैं तो कानूनी तौर पर जो हाई कोर्ट का एक फ़ैसला भी है इस हवाले से उस फैसले के मुताबिक 10 रोज़ का टाइम आप उनको दे सकते हैं। जब 10 रोज़ का वक्त भी नहीं दिया गया और 2 दिन के अंदर अंदर उनने ये यानी जिस तरह कह सकते हैं तजस्सुस में आकर जो फैसला किया गया, इस फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। जब आज मेरे ख्याल में ये हाई कोर्ट में चला जाएगा, और हाई कोर्ट में जाने के बाद वहाँ से ये नोटिफिकेशन मुझे तो कम से कम ये लग रहा है कि इसकी कोई हैसियत इस वजह से नहीं है क्योंकि वहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा। किसी भी इलेक्टेड वज़ीर आला को आप इस तरीके से डी नोटिफाई नहीं कर सकते। हाँ, आपने एक पॉलिटिकल अपने पावर का इस्तेमाल ज़रूर किया, मगर इससे पहले आपको प्रेसिडेंट से कंसल्ट करना चाहिए था। अब स्पीकर क्या कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ गवर्नर के पास इख्तियार है कि वो वज़ीर आला की डी नोटिफाई कर सकते हैं, लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली के पास ये इख्तियार है कि वो गवर्नर को भी हटा सकते हैं। अब सब्तैन जो है पंजाब असम्बली की जो गवर्नर है स्पीकर साहब है, उनने ये कहा कि जब वो ये नोटिफाई करेंगे तो मैं गवर्नर साहब को डी नोटिफाई करूंगा, और जब वो डी नोटिफाई इसको करेंगे तो फिर मज़ीद जो है पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो आगे बढ़ती जाएगी, और इसमें कोई कमी मुझे नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो इस नोटिफिकेशन की ख़ास बात ये है, इसमें ये कहा गया है कि जनाब आप वज़ीर आला नहीं रहे, लेकिन जब तक कोई नया वज़ीर आला मुंतखब नहीं होता तो आप इस पर काम जारी रखें। यहाँ पर काफ लीग के जो बानी हैं परवेज़ इलाही साहब, उनको भी बचाया गया कि आप वज़ीर आला भी रहें लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना रहें। अब स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि वो गवर्नर के साथ क्या करते हैं, ये अब देखना ज़रूरी है। लेकिन इसमें जो बुनियादी तौर पर चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कानूनी, वो अदालत में मामला जाएंगे। अदालत में जाने के बाद ये मामला हमारे सामने आ जाएंगे कि इसकी क्या हैसियत है और क्या ये वहाँ से ये नोटिफिकेशन वापस लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जब इमरान खान की हुकूमत थी और इमरान खान ने अपनी असम्बली को डिज़ोल्व किया, कौम से खिताब किया। कौम से खिताब करने के बाद रात 12 बजे को अदालती गोली, आपको याद होगा, अदालती
کھلنے کے بعد وہ جو عمران خان کا فیصلہ تھا وہ کالعدم قرار دیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ آئین سے متصادم ہے اور یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. ریورس کر دیا گیا تمام معاملات کو. ریورس کرنے کے بعد دوبارہ جو حکومت آئی اور اس حکومت نے ٹیک اوور کر دیا. یہ بھی وہی چیزیں, نوٹیفیکیشن تو اجلت میں گورنر صاحب نے جاری کر دیا, لیکن اب اس کے بعد قانونی جو حیثیت ہے اس کے حوالے سے آج یہ واضح ہو جائے گا کہ کیا کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور جو انہوں نے سرپرائز دینا تھا وہ سرپرائز دے چکے ہیں. اب ان کی طرف سے کیا سرپرائز آئے گا وہ میری نظر میں یہی, گورنر کو ہٹانے کے لیے پریزیڈنٹ کو وہ سمری بھیجیں گے. پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہے, تو وہ عمران خان کے بات کو رد تو نہیں کر سکتے, تو وہ ڈیفینیٹلی ان کو بھی ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں. سچویشن جو ہے مزید خراب ہوتی جائے گی, پولیٹیکل جو ڈسٹیبلائزیشن ہے وہ مزید بڑھے گی, سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ مزید اس میں تناؤ آئے گا. اور جب ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو یقیناً پھر پاکستان میں جس طریقے سے معاشی بدحالی ہے, لوگ ذبوحالی کے شکار ہیں, اب اس کے بعد جو معاملات بنیں گے, یعنی آپ اس سچویشن میں آپ مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے کوئی انویسٹر یہاں پر آ کر انویسٹ کر سکتا ہے, کس طریقے سے یہاں پر پاکستان کے معاشی طور پر حالات بہتر ہو سکتے ہیں. جب تک کوئی اسٹیبل حکومت نہیں ہوگی, نہ تو باہر سے کوئی انویسٹر آئیں گے نہ یہاں پر کوئی انویسٹ کرے گا. آلریڈی جو کمپنیز ہیں وہ کمپنیز بھی بند ہو رہی ہے. تو یہ سیاسی ماحول کو ختم کرنے کے لیے جو عمران خان نے خاص طور پر جو اپنا پتہ کھیلا ہے اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا, وہ بڑا اچھا بھی ہے ان کے لحاظ سے, کیونکہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ تو انہیں حاصل کرنی تھی. اب پاکستان مسلم لیگ نون پر یہ منحصر ہے کہ ان تمام تر معاملات کو وہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں, لیکن مخبر یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہے اسکرپٹ کے تحت ہو رہی ہے, اور پرویز الہی صاحب جو ہے وہ دونوں طرف خوش ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ غداری کا لیبل بھی نہیں لگانا چاہ رہی کہ میں آپ کے ساتھ دیکھو وفادار رہا ہوں, اور پی ڈی ایم کے ساتھ بھی, آصف علی زرداری کے ساتھ بھی خفیہ ملاقاتوں میں یہ بتاتے رہے کہ جناب آپ کا وزیر اعلیٰ بھی میں ہی ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کا کیا بنتا ہے اور آنے والے سچویشن میں اس کو وہ کیسے ٹیک اوور کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. دیجیے نعمان خان کو پاک افیئر سے اجازت. اللہ نے